हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किन किन देशों से होकर गुजरती है, उसका क्या नाम है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है। जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहां से अन्य नदियां भी निकलती हैं, उसका क्या नाम है। इन सभी प्रश्नों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट यांगसी ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और यहीं से ध्यान रखेंगे, यहीं से यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से ही जो है सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। वहीं से यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से सतलज नदी निकलती है जो सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट यांगसी ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत होते हुए, भारत होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अब इसका नाम देखेंगे कि तिब्बत में, भारत में, बांग्लादेश में किन किन नामों से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे यानी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांगपो या सापू या यरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि जैसे ही यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आकर के मिलती है दिबांग, ठीक, भारत में ही। ठीक, जैसे फिर आगे बढ़ते हैं एक नदी लोहित नदी है जो आकर के मिलती है, यानी लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयाल चू पर्वत से निकलती है और आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यानी ध्यान रखेंगे कि जब तक ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है जितना, वह दिहांग के नाम से जानी जाती है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उससे दो नदी आकर मिलती है, कौन, दिबांग और लोहित। और दिबांग और लोहित के मिलने के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। यानी पूरे असम में, पूरे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। और इधर से भारत से गंगा नदी, यानी भारत के क्षेत्र में गंगा नदी है और गंगा नदी कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से, ध्यान रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से कहा मिलते हैं, ये देवप्रयाग में मिलने से पूरा इधर गंगा नदी हो जाता है। और यही गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा नदी, और दोनों मिलने के बाद क्या हो जाता है, इधर से जमुना हो जाता है बांग्लादेश में, इधर एक पद्मा हो जाता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आकर के मिलती है मेघना नदी, और मेघना नदी मिलने के बाद मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो माना जाता है, ये सत्य है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। यानी इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों आपस में जब जाती है बांग्लादेश में, एक हो जाता है जमुना नदी, एक हो जाता है पद्मा नदी। और सीधे जब नीचे जाएंगे एक नदी मेघना नदी है। मेघना नदी जैसे मिलती है तो मिलने के बाद मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसके बाद से डेल्टा का निर्माण करती है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा वह होता है जो नदियों के द्वारा, ध्यान रखेंगे, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, गाद, मलबा यानी मड, कचरा कह सकते हैं, ठीक, अपने मुहाने पर ले आकर के जमा करती है और धीरे धीरे जमा करते करते
एक आकृति का निर्माण करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। यह डेल्टा भी कई प्रकार का होता है। जैसे अमेरिका का जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, वह कैसा डेल्टा का निर्माण करता है, पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करता है, यानी पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए भारत में पूरे ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तिब्बत, भारत, बांग्लादेश मिलाकर के कितना है, 2900 किलोमीटर है। पूरे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। और 2900 किलोमीटर में 1625 किलोमीटर कहां बहती है, तिब्बत में। ठीक, भारत में 918 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे भारत में 918 किलोमीटर लगभग। ठीक, जबकि बांग्लादेश में 337 किलोमीटर बहती है। ठीक, अब आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कहां पे, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। ये कहां पे, असम में पड़ता है। ठीक, अब द्वीप क्या होता है, द्वीप का मतलब होता है जिस क्षेत्र को, जिस स्थल को चारों तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या होता है, द्वीप होता है। ठीक है, अब यहां पे आएंगे कि इधर गंगा नदी, आप देखे हैं कि गंगा नदी क्या है, पूरे जितनी गंगा की नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितना है, 2525 किलोमीटर है। ठीक, इसकी सहायक नदी यानी गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह यमुना नदी है, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब देखिए जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहीं से सिंधु नदी निकलती है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहीं से सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है, और सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह प्रश्न पूछा जाता है इनमें से, यानी सिंधु की जो भारत के क्षेत्र में 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उन 5 नदियों में से भारत के बाहर से कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है। ठीक है, अब ये सतलज नदी यानी सिंधु नदी आकर के कहां पे गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक, और सिंधु नदी की जो लंबाई है कितनी है, 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी, 2880 किलोमीटर है। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आप देखेंगे तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहिंग है, दिबांग है, लोहित है, जिया भरेली है, कामेंग है, मानस है, संकोच है। और यहां से सभी प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तीस्ता नदी कभी, एक क्वेश्चन आता है कि तीस्ता नदी कभी जो है गंगा की सहायक नदी थी। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में आकर जमुना से मिल जाती है, और यह नदी कभी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते गया, यानी तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर कहां जाकर के मिल गई, जमुना नदी से मिल गई। ठीक है, तो तीस्ता नदी कभी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन बाद में अपना मार्ग परिवर्तन करते करते जा करके जमुना नदी से मिल गए। ठीक, तो इस तरीके से यह ब्रह्मपुत्र नदी और कुछ उसकी सहायक नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि प्रश्न यहाँ से कैसे आते हैं, तो प्रश्न आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या यांगसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, सांगपो या सापू या यरलुंग जंगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जहां भारत के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो किस आकार का निर्माण करती है, तो यू के आकार का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे
या नामचा बरवा शिखर के पास, यानी ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा शिखर के पास भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जो है यू के आकार का निर्माण करती है। ठीक। विश्व का कौन सा ऐसा नदी द्वीप है जो किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। कहां पे? असम में। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो विश्व का डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 918 किलोमीटर है। तिब्बत में कितनी लंबाई है? तो 1625 किलोमीटर है। ठीक। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इनमें से किस राज्य में, ध्यान रखेंगे, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सिंधु नदी की, इनमें से ध्यान रखेंगे, इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदी जो भारत के बाहर से निकलती है, कौन सी नदी है? तो सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ठीक। इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं। ठीक। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।